एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और हम जुड़ चुके हैं हमारे इस फाउंडेशन क्लासेस में शून्य से शिखर तक। सो गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। कल कहीं ना कहीं मैं लाइव नहीं था क्योंकि कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर था। ओके, सो गाइस, आई होप कि आज हम लोग यहाँ पर आज के इस महा क्विज, मतलब कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, उन सब का यहाँ पर निचोड़ आप सभी को टेस्ट देना है। और यकीनन मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक के बाद हमको यहाँ पर एक टेस्ट करना है कि हम किस स्तर पर पहुंच पाए, क्या हम उस लेवल की चीज़ों को सीख पाए जो यहाँ पर सिखाने का प्रयास आप सभी लोगों को किया जा रहा था। तो गाइस, बिल्कुल यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में ये प्लान किया गया है पूरा बैच मेरे दोस्तों। बस आपको किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट्स को दिमाग में रख करके क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महा क्विज सिलोगिज्म की विद टाइमर मेरे दोस्तों। तो चलिए, जितने लोग यहाँ पर चैनल पे नए हैं या जुड़ेंगे आगे चल करके, प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें दोस्तों। तो आप लोग, बस आप सभी से मैं एक ही गुजारिश करूँगा जो हमेशा करता हूँ कि आप लोग और कोई काम नहीं है, बस आपको बढ़िया एक पेन चलता फिरता, ठीक है ना, और एक कोई भी आपका वहाँ पर कॉपी या फिर यहाँ पर रजिस्टर, और बस और अपना कंसंट्रेशन आप यहाँ रख करके इस सेशन को एंजॉय करिए दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर एक काम स्टार्टिंग में और भी कर दीजिए, सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सेशन को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलिए बढ़ा जाए आगे। तैयार हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी तैयार होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। शून्य से शिखर तक 9 बजे मैथ, 10 बजे इंग्लिश, 11 बजे रीजनिंग। बैंक महापैक में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Y261 कूपन कोड है का यूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। बैंक महापैक में सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे सारे आपके लाइव क्लासेस प्री के हों या फिर मेंस के हों, अनलिमिटेड बॉक्स, ई बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अगर आप इनरोल करने जा रहे हैं तो इस कोड के थ्रू करिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन ऐप के थ्रू और वहाँ पर कॉइन्स को यूज़ भी करने के थ्रू, ठीक है ना। और बैंक सुप्रीम बुक आपकी बेस्ट बुक है जहाँ पर सारी नई बुक जो कि 24/7 के एडिशन से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके, आप परचेज कर सकते हो Y261S कोड लगा करके। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर दीज आर द फाउंडेशन बैचेस, पेड बैचेस, जो कि आपके वीडियो कोर्स के फॉर्म में आप इसको ले सकते हो। ओके गाइस, बताना चाहूँगा हम लोग आज क्या करने वाले हैं। आज हम लोग वैरायटी क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। टाइमर मिलेगा, जहाँ पे आपको 30 सेकंड देना है वहाँ 30 सेकंड दूंगा, जहाँ 20 सेकंड रिक्वायर्ड है वहाँ पर 20 सेकंड दूंगा। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आज आप पूरे में पूरा करने वाले हैं या फिर नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए कि आज केवल इतना लिख दीजिए, पूरे में पूरा, बस इतना लिख दीजिए कि पूरे में पूरा सही करेंगे, बस इतना लिख दीजिए, बस हम समझ जाएंगे मेरे दोस्तों कि मेरी सेना यहां पर तैयार है युद्ध करने के लिए और जीतने के लिए। मेरे भाई फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, शुरू किया जाए, हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार फटाफट बता दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी दोस्त, जय माता दी। यलगार हो, बहुत बढ़िया, चाहिए यलगार हो, चलो बहुत बढ़िया, पूरे में पूरा उड़ा देंगे, है ना। रेडी? पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, तैयार हो ना भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। मैं स्टार्टिंग में आपको 30 सेकेंड दूंगा, फिर धीरे धीरे कम करूंगा, ठीक है ना। कम ऑन। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, एक 10 सेकेंड में और देने वाला हूं, डन लीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जहाँ जिसको वक्त मिले शेयर आता रहेगा, मतलब शेयर करते रहेगा, ठीक है। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आंसर दे दिया है। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट देखना, कितने मज़ेदार ट्विस्ट रहने वाला आज क्वेश्चंस के। आज के सेशन में जो क्वेश्चंस है ना, बड़े ट्विस्टेबल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। मैंने क्या क्या लिया पहले ये तो बता दूं बॉस। मैंने यहाँ पर आप सभी को सामने लिया है यहाँ पर लॉजिकली फॉलो, ठीक है ना, लॉजिकल फॉलो वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना।
और साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैंने लिए हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्या, लॉजिकल डज नॉट फॉलो, लॉजिकल डज नॉट फॉलो, ये भी मैंने लिया हुआ है, ये भी मैंने लिया हुआ है। ओके सो गाइज याद रखना, तो मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बस सोच समझ के करिएगा, ठीक है। चलिए तो गाइज यहाँ पर कह रहा है ओनली अ फ्यू आरबीआई आर फिनेंस, तो मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। ओनली अ फ्यू आरबीआई यहाँ पर क्या हो गया, फिनेंस हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते मेरे दोस्तों, कह रहा है ओनली अ फ्यू फिनेंस आर क्रेडिट, कह रहा है केवल कुछ ही, यहाँ पर ओनली फ्यू था, इसको ऐसे दिखाया करो, ठीक है ना। ओनली अ फ्यू फिनेंस आर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। अब कह रहा है नो क्रेडिट इज फंड, कह रहा है कोई भी क्रेडिट क्या नहीं है, फंड नहीं है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते तो यहाँ पर कह रहा है कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कह रहा है सम आरबीआई आर फंड, कह रहा है कुछ आरबीआई, आरबीआई यहाँ है, फंड यहाँ है। देखो दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सुना है ना आप लोगों ने, दूर के दौर सुहावने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके बीच कुछ भी आपको जानकारी नहीं होती है। क्या बोले, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जो दूर से हमको दिखता है उसके बारे में हमको एक्चुअल जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कांट से में रॉन्ग बोलेंगे। जो दूर के ढोल होते हैं, आप एक बात समझना, हमने कई बार एक कहावत सुनी कि लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोग दूर से कहते हैं उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी इंसान अपने वर्क से खुश नहीं है, उसको दूसरे का वर्क बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो बंदा कहता है छोड़िए, दूर के ढोल है ये सुहावने लगते हैं, आओ हमारी जगह तो पता चले, है ना, आओ कभी हवेली पे। तो याद रखिएगा कि जो दूर के लोग होते हैं, जिनके बीच अननोन रिलेशन होता है, उनके बारे में क्या कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रॉन्ग, लेकिन डेफिनेट रॉन्ग नहीं, कैसा, लॉजिकल डज नॉट फॉलो बोलते हैं बेटा, इसको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नो फंड इज आरबीआई, और कह रहा कोई भी फंड क्या नहीं है, आरबीआई नहीं है, ये भी क्या हो गया, दूर के ढोल सुहावने हो गया। लेकिन मैंने देखा यहां पर कि आरबीआई आरबीआई सेम है, फंड फंड यहां पर सेम है। आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि आइदर और केस के लिए हम वहां पर क्या एक चीजों को देखते हैं। पहला चीज वहां पर हम देखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम, देखो यहां पर सेम है, दोनों में यहां पर सेम एलिमेंट है। दूसरा कांट से में रॉन्ग होना चाहिए, और तीसरा क्या देखते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव बिल्कुल है। चौथा क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और देखो यहां पर सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सारी कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है आइदर की, दैट्स व्हाई हमें से क्या बोलेंगे, आइदर और, क्या बोलेंगे, आइदर और, डन 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 डन। तो बस यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड आइदर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कम ऑन एवरीबॉडी, 25 सेकंड। जहां अच्छा लग जाए सेशन को लाइक भी कर देना, एसी ऑन करना भूल के, अब कौन चल के जाए वहां, रिमोटवा पता नहीं कहां। महाक्विज, 5 सेकंड और, 5 सेकंड और। चलो सो गाइज यहां पर बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है ओनली पॉलिसी आर इंटरेस्ट, ओनली है मतलब कौन, मामा कटप्पा, ठीक है ना, कौन, मामा कटप्पा। कटप्पा वाला केस क्या होता है, ओनली इज कन्वर्टेड इनटू ऑल, तो ऑल और दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो ऑल इंटरेस्ट आर क्या हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल इंटरेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है ना। सम पॉलिसी आर एलआईसी, कह रहा है सम पॉलिसी आर यहां पर क्या, एलआईसी, ऑल एलआईसी आर स्टेक, कह रहा है ऑल एलआईसी आर यहां पर क्या, स्टेक, डन, क्लियर है। अब कहता है ऑल पॉलिसी कैन बी स्टेक, समझना। अब चूंकि ये ओनली केस का जो एलिमेंट होता है दूसरा वाला, ये बड़ा ही मतलब लॉयल होता है, किसके लिए, इसके लिए, है ना, मैं तेरे प्यार में हुआ पागल, हाँ दुनिया क्या लागे, क्लियर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर ऑल पॉलिसी कैन बी स्टेक, मेरे दोस्तों अगर पूरा पॉलिसी का पार्ट अगर इस स्टेक में आ भी गया, चूंकि सब में ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, आप सभी को पता है, तो महाराज इस इंटरेस्ट को भी तो जो कि पॉलिसी के अंदर का पार्ट है, इसको भी तो जाना होगा, इसे घर बला हुआ में तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ओनली केस में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो किसी और के साथ नहीं जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पर पहला वाला जो हमारा वो क्या हो गया, एकदम गलत हो गया, डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अच्छा जब आप कंक्लूजन निकालते हो ना, तो दिमाग में चारों चीजों को रखा करो, बहुत अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट आपका। कौन कौन सी चीज, पहली चीज होती है कि लॉजिकल फॉलो, देखो जो कांट से की पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी जो सही होती है ना, वो लॉजिकल फॉलो कहलाता है, ठीक है बेटा जी। ये जब कभी भी आप कंक्लूजन निकालो तो आप अपने दिमाग को शार्प करने के लिए ये
चार चीजें को ध्यान में रख के निकाला करो कि ये क्या होगा। जैसे कि ये रॉन्ग हुआ, अब ये रॉन्ग हुआ, ये कैसा रॉन्ग हुआ, डेफिनेटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है इंटरेस्ट किसी भी हाल में कहीं और जा नहीं सकता। तो आप चार चीजें कौन कौन सी, लॉजिकल फॉलो, दूसरा यहां पर कौन सा बेटा, डेफिनेटली फॉलो, जो बिल्कुल सही है उसको क्या बोलेंगे सही करते समय, डेफिनेटली फॉलो। दो तरह के फॉलो होते हैं, एक होता है लॉजिकल फॉलो, एक होता है डेफिनेट फॉलो। लॉजिकल फॉलो क्या होता है बेटा, जिसकी पॉसिबिलिटी सही होती है वो होता है लॉजिकल फॉलो, और जो डेफिनेट आपका ट्रू होता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। इज दैट क्लियर? तीसरा देखना, तीसरा यहां पे याद रखा करो, लॉजिकल डज नॉट फॉलो। क्या याद रखा करो बच्चा, लॉजिकल डज नॉट फॉलो याद रखा करो। क्लियर है बात कि नहीं यहां पे? और चौथा यहां पर क्या है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो जब कभी भी कोई भी ऑप्शन टिक करिए, सही करिए, गलत करिए, कांट से करिए, कांट से की पॉसिबिलिटी लगाइए, बोलिए कांट से की पॉसिबिलिटी भी सही हो तो क्या बोलेंगे, लॉजिकल फॉलो। अगर आप बिल्कुल सही हुआ क्या बोलेंगे, डेफिनेटली फॉलो। अगर आपका रॉन्ग हुआ, कैसे में रॉन्ग, कांट से में रॉन्ग। सपोज करिए, से सपोज मैं मान लो कह दूं यहां पर है एक ए, अब मैं कह दूं सम LIC आर ए, तो ये गलत तो हुआ, लेकिन कैसा गलत हुआ बेटा जी, लॉजिकल डज नॉट फॉलो हुआ। दैट्स व्हाई ये अगर तुमने दिमाग में बैठा लिया ना तो खटाखट 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 सब खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। डन डन डन। चलो अब कहता है ऑल LIC कैन। यहां पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाएं, यहां कंसेप्ट का बंटवारा होता है दोस्तों, जो कि मेरे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में मैं बांटता हूं। क्लियर है बात की नहीं? यहां पे मेरे पास जो भी है मैं उसको देने की कोशिश करता हूं। आप किस एंगल से सोचे इस क्वेश्चन को, ये मैं बोलने की कोशिश करता हूं। कंक्लूजन का डेफिनेट नाम क्या होगा, लॉजिकल फॉलो होगा, लॉजिकल डज नॉट फॉलो होगा। जब तुम इसको प्रैक्टिस में ले आओगे, हाहाकार मच जाएगा पूरे भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट पता चल गया ये कंक्लूजन का नेचर क्या है। ये क्या है बेटा, ये नेचर ऑफ कंक्लूजन है। ये क्या है, नेचर ऑफ कंक्लूजन। लोग पढ़ते यूं ही सही गलत सही गलत, तुम पढ़ोगे नेचर ऑफ कंक्लूजन के साथ में। इज दैट क्लियर? कितनी बड़ा हवा बनाएगा एग्जामिनर, उड़ा दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑल LIC कैन नेवर बी पॉलिसी। कह रहा पूरा LIC का पार्ट कभी भी कहां नहीं हो सकता, पॉलिसी में नहीं हो सकता। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर पॉलिसी और LIC का रिलेशन कैसा है, सम का रिलेशन है। अरे भैया LIC पॉलिसी में यहां पर आ सकता है, कहां पर, यहां पर आ सकता है। इंटरेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, आ सकता है ना, और ये कह रहा नहीं आ सकता। मैं बोला तुम गलत हो, क्या हो, गलत हो। तो आंसर कौन सा, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अगला प्रश्न बढ़ाइएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, 25 सेकंड शुरू होता है अब। थोड़ा सा सेशन को शेयर अगर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। हर एक व्यक्ति से कह रहा हूं, किसी एक से नहीं बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन के बाद आप एक काम कर दीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए यार कोई मिनट, AC का मैं रिमोट देख लूँगा, अदरवाइज मैं गर्मी में पगला जाऊंगा। ठीक है, वेट। चलिए गाइस, बिल्कुल अब बिल्कुल ठंडे मन से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो कह रहा है ऑल डिडक्शंस आर सैलरी। तो यहाँ पर समझना मेरे दोस्तों, याद रखना। कह रहा है, अरे भाई क्यों गिर रहे हो फोन। कह रहा है ऑल डिडक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है सैलरी। मैं कहा बहुत बढ़िया। ओनली अ फ्यू सैलरीज NPA, केवल कुछ सैलरी यहाँ पर क्या है, NPA है। सेम NPA इज यहाँ पर क्या, लोन। अब समझना, ये ओनली अ फ्यू है, इसको ऐसे बनाया करो बेटा। क्लियर है? ऑल डिडक्शन कैन, कैन का मतलब क्या होवे है, कैन का मतलब संभावना होवे है। क्लियर है? ऑल डिडक्शन कैन बी NPA। कह रहा है पूरा डिडक्शन का पार्ट, क्या कह रहा है यहाँ पर, पूरा डिडक्शन का पार्ट यहाँ पर NPA हो सकता है। याद रखना, क्योंकि NPA का डिडक्शन का कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, और जहां अननोन रिलेशन होता है, जहां दूर के ढोल सुहावने होता है, वहां पर पॉसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, एकदम सही होता है। आगे बढ़े। सम लोन आर, कह रहा
रहा है सैलरी, कह रहा कुछ लोन का पार्ट यहां पर बोल रहा है सैलरी। तो यहां पर लोन और सैलरी दूर दूर है, दूर को ढोल सुहावने मतलब कांट से में रॉन्ग, और इसी की पॉसिबिलिटी लगी होती तो क्या हो जाता, एकदम में सही हो जाता, एकदम क्या होता बेटा, सही हो जाता। याद रखना, जो दूर के ढोल सुहावने हैं ना, मतलब जो अननोन है ना, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, एकदम सही होती है, और जो जानते हैं एक दूसरे को, निश्चित है, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग। सही कौन सा, केवल पहला वाला। चलिए आगे की तरफ बढ़े, अगले की तरफ प्लान करते हैं, और आप यहां पर करेंगे, और इसके लिए आपको मिलेगा 25 सेकेंड। कम ऑन। ओके गाइस, एक और 5 सेकेंड। चलिए, सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आंसर दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया। रोशनी, सोनाली, अंतरा, शिवानी, आकृति, ओके, वर्तिका, अंजलि, प्रियांशु, काजल। लड़कों का नाम ही नहीं दिख रहा है मुझको, तुम कटा दो मेरी नाक यहां से धर के। हाँ हाँ, दीपांशी, परिहार, शिवानी, ओके, काजल। तुम लोग बड़ा दो ही मत, हो गया, निकल गया आगे सब दीदी लोग, बैठे रह जाइए। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कहता है ऑल बजट आर बैंकिंग। क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑल बजट आर, यहां पर बोल रहा है बैंकिंग, यहां पर हो गया बैंकिंग। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नो बजट इज इंश्योरेंस, कह रहा कोई भी बजट का पार्ट क्या नहीं है, इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पर। चलो, अब कह रहा ओनली इंश्योरेंस इज डिपॉजिट, कह रहा ऑल डिपॉजिट क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो डिपॉजिट किसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, और यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये ओनली का केस है तो डिपॉजिट के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ये किसी और के साथ नहीं जाएगा। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। करण, बहुत बढ़िया, लगाया जोर यहाँ पर। जागृति, ओके, यहां पर बहुत तेज। करण, करण, दीपक, बहुत बढ़िया। मुस्तफा, बहुत बढ़िया, बहुत ताबड़तोड़। दीपक, अब आया भैया, बहुत बढ़िया। अमन, गुस्से में दो, कहता है इससे कैसे, हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहां पर पहला वाला सॉल्व करते हैं गाइस। कह रहा सम बैंकिंग कैन बी डिपॉजिट, कह रहा कुछ बैंकिंग का पार्ट क्या डिपॉजिट में जा सकता है। बोलो ना 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 ना, क्योंकि कौन है ये, मामा कटप्पा है, क्योंकि डिपॉजिट केवल किसके साथ, इंश्योरेंस के साथ, और किसी के साथ नहीं भाई। नो डिपॉजिट इज बजट, कहता कोई भी डिपॉजिट बजट नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल आत्मसत्य है भाई साहब। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सम बैंकिंग कैन बी डिपॉजिट, एकदम गलत, माफी चाहूंगा, मैंने वहां सही लिख दिया है ना, उद्देश्य नहीं था, वो धोखे से कलम चल गई हमारी, क्योंकि सर आपको पता है कि डिपॉजिट के साथ कोई भी यहां पर नहीं आ सकता। तो वो कह रहा है संभावना है, मैं कहा ना ना बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, नो डिपॉजिट इज बजट, मैं कहा ये बात बिल्कुल सही, कोई भी डिपॉजिट क्या नहीं है, बजट नहीं है। सही कौन सा, दूसरा वाला। आज का सिनेमा जिसने नहीं देखा ना, वो सिलॉग जो अभी तक पढ़ा है ना, बहुत टेंशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत कुछ सोच समझ के क्वेश्चन मिक्सिंग डाला हुआ हमने। शादी के जब कैसेट बनता है ना, ऐसे जब लेके वो हर जगह थालियों में झांकता रहता है ना, जब उसका क्या बोलते हैं मिक्सिंग होता है ताबड़तोड़, तब आता है मजा मेरे भाई। ठीक है ना, तब आता है मजा। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पर। वही उसने बना के अगर तुमको दे दिया है ना, तो भाई साहब तुमको वहां पर बड़ा अजीब लगेगा, यार क्या वही क्लिप आ गई है, कुछ मिक्सिंग करके दिया जाए तो हमें तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। अच्छा वर्मा जी आप भी आए थे, बुलाया नहीं थे लेकिन आपको। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाएंगे, और आपका समय शुरू होता है अब 25 सेकेंड। कम ऑन। द ग्रेट कहते हैं अब देखना सर, हमने ठीक है दिखाया, देखते हैं बेटा। चलो ओके 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 ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जहां अच्छा लग जाए वहीं लाइक ठोक देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर दीजिए। चलिए 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 फटाफट, 5 सेकंड और। बॉयज वर्सेस गर्ल्स में आज कंपटीशन है भाई साहब। चलो टॉप 10 कौन है, लेट्स सी गाइस। एक कह रहा है मेरा ब्रॉडबैंड कौन सा है, इसको बताओ पहले, ब्रॉडबैंड कौन सा है मेरा। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकृति, अतीशा, वर्तिका, आयुषी, रमित, प्रियांशु, रुकमणी, अक्षिता, बेटा लाइन से सब लड़कियां जीत रही हैं। लड़कों तुम लोग बेटा काहे हमको परेशान कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन नहीं लेने का। शुभम विश्वास, स्मिथिक, शुभम पात्रा, सचिन, प्रतीक्षा, विशाल, भैया 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 लाइन में आओ यार जल्दी से फटाफट। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, आंसर आंसर आंसर, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं। ठीक है ना, तो कहता है ओनली पर्पल आर ऑरेंज, और सुनो
जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर मत देना बेटा, याद रखना गलत आंसर मत देना। सम ओनली पर्पल और ऑरेंज, तो क्या लिख देंगे इसको, लिख देंगे ऑल ऑरेंज। यहां पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे पर्पल। फिर कहता है यहां पर जो ऑरेंज है यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली का केस हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ताबड़तोड़ आंसर आ रहे हैं। नो पर्पल इज ग्रीन, कह रहा कोई भी पर्पल क्या नहीं है, ग्रीन का पार्ट नहीं है। डन। अब कहता है ओनली अ फ्यू ग्रीन व्हाइट, कह रहा है केवल कुछ ही ग्रीन यहां पर क्या है, व्हाइट का पार्ट है। क्लियर है। पहला कंक्लूजन कहता है सम ग्रीन इज ऑरेंज, तो ग्रीन तुम कहां हो, ग्रीन यहां है, ऑरेंज यहां पर है। ऑरेंज तो कौन, ऑरेंज तो कटप्पा है, क्योंकि ये भैया ओनली केस का एलिमेंट है, ये किसी के साथ नहीं। कटप्पा के केस में एक बात याद रखिएगा, जितना पॉजिटिव बोलिएगा सब कुछ सही रहेगा, जितना निगेटिव सब कुछ गलत रहेगा, जितना निगेटिव बोलोगे सब कुछ सही रहेगा। कटप्पा के साथ कितना भी आप वहां पर पॉजिटिव बोलिए सब कुछ गलत रहेगा, और जितना निगेटिव बोले सब कुछ सही रहेगा। जय माहेश्मती। सम ग्रीन इज ऑरेंज मतलब यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। और कैसा गलत हुआ, डेफिनेटली रॉन्ग। सम व्हाइट इज पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाइट यहां पर्पल यहां, जीना यहां मरना यहां, क्योंकि ये क्या है, व्हाइट का ये वाला पार्ट पर्पल से बिलोंग कर सकता है, जी हाँ या ना। इसका मतलब हमारा यह पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अननोन है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर दूसरा वाला बिल्कुल क्या है, सही है। तो मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे की तरफ। कटप्पा तो कमिटेड है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये लहरा गया और बताएंगे आंसर। यहां पर ये सेम तो नहीं है भाई, सेम लाग गए भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। 25 सेकंड, कम ऑन। अच्छा डेफिनेट, हाँ ये भी लिख के बताओ तो और भी अच्छी बात है। कौन सा लॉजिकल डज नॉट फॉलो है, कौन सा डेफिनेटली। चलिए चलिए 5 सेकंड और। ओके डन 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 डन। अबे रुकिए, आप नहीं बढ़िए आगे। ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, कह रहे हैं यहां पर क्या, केवल कुछ ही स्टोन यहां पर क्या है, पेबल है। क्लियर है। ओनली फ्यू ऐसे दिखा दिया। नो रॉक इज पेबल, कह रहा कोई भी रॉक पेबल नहीं है। ओनली स्टोन इज सैंड, मतलब ऑल सैंड आर स्टोन, तो क्या हो जाएगा, ऑल सैंड आर स्टोन, क्या बोलते हैं, स्टोन, राइट। ऑल रॉक आर स्टोन, तो कह रहा पूरा रॉक क्या यहां पर स्टोन के अंदर विराजमान हो सकता है, ये उसने कहा हुआ है। क्लियर है। इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब यहां पर जो आंसर मेरे को देखने को मिल रहे हैं, पहला वाला बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही। एक बात समझना, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, नो डाउट। क्योंकि स्टोन के घर से भले ही कुछ लोग हैं जो रॉक के यहां नहीं जाएंगे, लेकिन रॉक के यहां से कितने लोग स्टोन के यहां आएंगे या नहीं आएंगे, ये तय नहीं है। और जब तय नहीं है तो संभावना वहां पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी लगाया वाला, याद रखिएगा। ऑल सैंड इज अ पेबल इज अ पॉसिबिलिटी, कहता है ऑल सैंड। सुनो, क्या सैंड पूरा यहां पर पेबल में हो पाएगा, बोलो ना 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 ना। क्यों, ओनली केस का एलिमेंट है, सेकंड वाला नहीं होगा, ठीक है ना। गलत, डेफिनेट रॉन्ग। और पहला वाला हमारा कैसा रॉन्ग, कैसा करेक्ट, आपका लॉजिकली फॉलो हुआ, डेफिनेटली फॉलो नहीं हुआ बेटा। जब पॉसिबिलिटी में सही होता है उसको बोलते हैं, लिख लेना कहीं, लॉजिकल फॉलो बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न, लेकिन अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा हर उस विद्यार्थी से जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिसके लिए मैं क्वेश्चंस को इस प्रकार से रख रहा हूं कि आपको मैनेज्ड वे में समझ में आ जाए और एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। तो क्या यहां पर इस प्रयास के लिए जितना 600 लोग देख रहा है, क्या वहां पर क्या एक लाइक नहीं कर सकते अपने गुरुजी के लिए, जितने शुभम सर को दिल से चाहने वाले हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार चैट को बंद करके हिला दीजिए पूरा वहां पर लाइक वाला बटन, मेरे दोस्तों दिख जाए पूरा कि हाँ सर मजा आ गया, ताबड़तोड़, है ना। हमको भी लगे कि नहीं है, हमारे भी यहाँ पर प्यार करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, है ना। इज दैट क्लियर? अगर हैं तो जल्दी से फटाफटी वाला काम करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते, फिर आएगा मजा मेरे दोस्तों। आई होप कि यहाँ पर शुभम आपके भाई को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। ओके तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, आप अपना काम कर दीजिएगा, ठीक है ना। 600 मतलब 600, डन। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए करेंगे। ये मिलेगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और एक खुशखबरी भी है, मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना, सेशन के लास्ट में सुनाऊंगा।
मोदी से ज़्यादा सीट जीत लिया आपने। ये भी सही था। 10 सेकंड और। नहीं यार, सीट वीट नहीं जीतना हमको। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों यार। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑल बियर आर गोट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है ऑल बियर आर गोट, ये हो गया हमारा ऑल बियर, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गोट, ठीक है ना। तो सम गोट आर ऑरेंज, कुछ गोट यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है, ठीक है ना। अब कह रहा है ओनली अ फ्यू ट्री आर ऑरेंज, कह रहा है केवल कुछ ही ट्री का पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना, ऑरेंज है। अब कहता है सम ट्री आर गोट, बहुत एक एक प्रश्नों में स्वाद छुपा है, एक एक प्रश्नों में स्वाद छुपा है, बस आप इसको देखते जाइएगा गहराइयों से, ठीक है ना। बहुत काम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्लास जिसने मिस कर दी उसको दिक्कत तो है यार, है ना। सम ट्री आर गोट कह रहा है बाबू, ठीक है। कह रहा है कुछ ट्री का पार्ट यहाँ पर क्या है, गोट है। दूर के धोल सुहावने होते हैं, कांड से में रॉन्ग, क्लियर है। चलो सम ऑरेंज आर बियर, कह रहा कुछ ऑरेंज का पार्ट बियर, ये भालू वाला बियर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। सम ऑरेंज आर बियर, क्लियर है। तो अब ऑरेंज यहाँ और बियर यहाँ। अब बियर कैसा, ओनली का तो नहीं है, एक बार चेक किया करो ना। ना सर ओनली का नहीं है सर, है ना, कटप्पा नहीं है, छुट्टी पे है वो। तो क्या हो जाएगा, सम ऑरेंज आर बियर, यहाँ पर कांड से में रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ट्री आर ऑरेंज, कह रहा पूरा ट्री का पार्ट क्या ऑरेंज हो सकता है, ना 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 ना। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था केवल कुछ ही ट्री का पार्ट ऑरेंज है बाबू मोशाय, तो पूरे होने की संभावना गलत बा। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही बा, नन फॉलो बा। इज दैट क्लियर गाइस, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता है, याद रखना मेरे दोस्तों। अच्छा एक बात याद रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नन फॉलो and none of these? What is the difference between none follow and none of these? Come on everybody, नन फॉलो और नन ऑफ दिस के बीच डिफरेंस क्या, कोई बता सकता है? मतलब कि कुछ अल्फाजों में अब अगर ये बता दें कि नन फॉलो और नन ऑफ दिस में क्या अंतर है। देखो अगर नन ऑफ दिस होता है, ठीक है बेटा, समझना, जो लोग नए हैं यहाँ पे वो लोग समझना, जो नन ऑफ दिस होता है उसका मतलब होता है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। नन ऑफ दिस, दिस का मतलब किसकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है, क्लियर बात की नहीं है, नन ऑफ दिस। अगर नन फॉलो बोलता है, याद रखना, ठीक है ना, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर कि ये कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे, डन, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उड़ा देना, गेट पैट का है, अभी आने वाला है क्या, आपको पता है ना, लॉजिकल डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त उन्होंने लिख दिया है, बहुत तगड़ा। चलिए 30 सेकंड मिलेंगे इसके लिए भी। बहुत बढ़िया यार, एक व्यक्ति हैं बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, अंजलि मौर्य, पूरा बता रहे हैं कि कौन सा लॉजिकली फॉलो है, कौन सा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा, इससे आपका मतलब कि किसी भी एक कंक्लूजन को देखने का नजरिया बदलेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, डन 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 डन। आंसर आ गए यहाँ पर रमित, प्रियांशु, ओके ओके, दीपांशी परिहार, ओके, रमित चौधरी, काजल गौतम, अनु, मीनाक्षी, ओके ओके, शिखा, ओके, और यहाँ पर काजल कुमारी गुप्ता, विश्वास, सुप्रिया, ओके, हर्ष, सोनम, विजया, विनोद, बहुत बढ़िया यार, मतलब यू गाइस आर ट्रिमेंडस, ठीक है ना। बढ़ते हैं, सम गेट आर बैट, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ गेट का पार्ट यहाँ पर क्या है, बैट है, कुछ गेट का पार्ट यहाँ पर क्या है बाबू, बेट है। ऑल बैटर पोटैटो, कह रहा है ऑल बैटर यहाँ पर क्या है, पोटैटो। तो बाबू भैया आंसर देते रहिए रफ्तार में। ऑल गेट आर क्या है यहाँ पर, ब्रश, कह रहा है ऑल गेट यहाँ पर क्या है। अब कहता है पहला, सम ब्रश आर बैट, कह रहा कुछ ब्रश का पार्ट क्या नहीं है, क्या है यहाँ पे, बैट है। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ब्रश का पार्ट क्या है, बैट है, क्लियर है, पहला वाला बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। सम पोटैटो आर गेट, कह रहा कुछ पोटैटो का पार्ट यहाँ पर गेट में है, हाँ बिल्कुल है। सम ब्रश आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, सम ब्रश आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, क्यों, जो चीज़ ऑलरेडी है, अरे सम ब्रश आर पोटैटो तो ऑलरेडी है बाबू भैया, तो जो ऑलरेडी चीज़ गिवन है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो सही कौन सा हमारा, आपका पहला और दूसरा, मतलब विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। सर ओनली एंड ऑल का डिफरेंस बेटा बता चुका हूँ मैंने आपको, मैं बता दूं कि आप अगर शायद पहले दिन जुड़े हैं अगर हमसे, तो पिछले जो 3 टॉपिक हैं वहाँ पर मैंने दूसरे दिन के टॉपिक पे आपको पढ़ाया था ओनली क्या होता है, ठीक है बच्चा, एक बार जाना देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उड़ाएंगे, ये है हमारा, सुनो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो
आपको पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश में भी दिया हूँ, हिंदी में भी दिया हूँ। अब आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। मैं आपको इसके लिए दूंगा कंप्लीट 30 सेकेंड। ओके ओके ओके, क्लियर है। क्या होता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, जल्दी से आपको बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसा कंक्लूजन जो हमारे स्टेटमेंट को कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करे, दैट इज कॉल आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में कांट से वाला रॉन्ग नहीं आता है। ऑल द वेरी बेस्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, करेंगे। करेंगे फटाफट, वेट अ व्हाइल। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। ओके डन, बहुत बढ़िया। आकाश, ओके, काजल, रीता, आयुषी, आकृति, शिवानी शर्मा, अतीशा हुसैन, काजल, रोहित श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया यार। प्रतीक्षा, रमित, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, कहाँ गया भैया। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, समझना। ये क्वेश्चन जब कभी भी आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछे, याद रखना, उसने साफ साफ लिखा और इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी यहाँ पर अकर नहीं होगी। सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि पॉसिबिलिटी कोई भी अगर मान लीजिए कांड से की बात अगर करी जाए तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सम ग्रीन आर रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बनाते हैं। कहता है सम ग्रीन आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नो येलो इज ऑरेंज, क्या कहता है, कहता है नो ऑरेंज इज येलो, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ो। सम पिंक आर ग्रीन, जी 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 जी, बिल्कुल यहाँ ले लेते हैं। सम पिंक आर ग्रीन, यहाँ ले लिया सम पिंक आर ग्रीन। अब कह रहा है यहाँ पर क्या, ऑल रेड इज येलो, कह रहा है ऑल रेड यहाँ पर येलो, तो मैंने यहाँ पर इसको भी बना दिया। और कह रहा है नो येलो इज ऑरेंज, कह रहा है कोई भी येलो का पार्ट यहाँ पर क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं है। सो गाइज यहाँ पर पहला हम जब देखेंगे हमें दिमाग में यह रखना है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, जो सही है वह हमारा आंसर नहीं है, जो डेफिनेटली रॉन्ग है वही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चा, पहला देखते हैं सम पिंक आर रेड। मैं आपके पर्टिकुलर यहाँ पर ऑप्शन पे जाऊँगा बिल्कुल। कुछ बहुत सारे लोगों ने सी 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 आंसर यहाँ पर, मुझे पता था उत्तम तुम्हारी सोच यही कहेगी, है ना, कि सर आप लड़कों का नाम नहीं लेते। अरे करो तो कुछ यार, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा नाम सबसे पहले लूँ, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम पिंक आर रेड, तो पिंक यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है। लड़के नीचे से 100वें नंबर पे आ रहे हैं तो क्या करें बताओ, ले नाम है तुम, कि उनका नाम छोड़ के तुम्हारा नाम ले, फिर वो कहेंगे सर आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे कहीं तो बैलेंस रहने दो, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठा देना है, बदमाश। सम पिंक आर रेड, कह रहा है कुछ पिंक रेड है, तो पिंक यहाँ और रेड यहाँ। सर समझिएगा ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं है, ये डेफिनेटली गलत नहीं है, ये आपका कांड में रॉन्ग है। और एक कांड में अगर रॉन्ग है तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हुई है, याद रखना दोस्तों। सम ग्रीन या येलो, तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन ये है, येलो ये, तो निश्चित रूप से सही है। इसका मतलब जो सही है वो हमारा आंसर थोड़ा ना है, हमारा आंसर वो है जो निश्चित रूप से गलत है। ऑल रेड बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है ऑल रेड बीइंग ऑरेंज। अब कहता है क्या क्या पूरा रेड आपका ऑरेंज होने की संभावना है, कतई गलत, इसे बोलते हैं कतई गलत। एक होता है गलत, एक होता है कतई गलत। कतई गलत होता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्लियर है। सो आंसर हमारा कौन सा हुआ, सी वाला। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं आप, बहुत अच्छा किए हैं बाबू भैया, क्लियर है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर उड़ाइएगा, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ यार, मतलब कुछ भी। दो आंसर देखते पहले कौन देता है। चलिए फटाफट करेंगे, एक 10 सेकेंड और। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए डन। देखते हैं किसका पहले आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश ठाकुर सबसे पहले ई आंसर, वेरी गुड आकाश। आकाश ठाकुर ई। ब्रजेश यादव ने तीसरा दिया, ओके। यहाँ पर कुमुद, रिचा, अतीशा, आकाश, उत्तम, रोशनी, रुकमनी, अखिल, दुर्गा दत्ता,
द ग्रेट रोहित राज, कुमुद भाई बहुत बढ़िया, सचिन, और कौन है यहाँ पर, अतीशा, मुस्कान, काजल, साक्षी, बहुत बढ़िया, आयुषी, सोनाली राजा, बहुत बढ़िया, शानदार यार। मतलब होता है यार, अपने इस लाइव क्लास का एक मोटिव ही यही है कि भैया हमको वहां पर अपने आप को चेक करना, हम कितने लोगों से आगे हैं और आपके सामने रिजल्ट है। देयर इज नो नीड टू जाने का कहीं भी, यहीं रहने का, यहीं चेक करने का अपने आप को। क्लियर है? और अपने आप को कसम से बता रहा हूं, चेक करना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि हम लोग को लगता है हम ही सब कुछ है ना। ना 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 भाई, ये जिस दिन आ जाए ना उस दिन मतलब समझ लो अंत की तरफ जा रहे हैं। ओके सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बस आप लोगों से गुजारिश रहेगी, एक बार फिर से कहूंगा, जितने लोगों ने नहीं किया अभी तक शेयर, प्लीज 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 3 बार प्लीज का स्क्वायर क्यूब फटाफट एक बार स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। जिसने लाइक ना किया हो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। कह रहा है सम गुड आर टैक्स, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर सम गुड आर, यहाँ पर क्या टैक्स, सम रेट इज डील, छोड़ दो भाई, ऑल टैक्स इज लेस, कह रहा है ऑल टैक्स इज यहाँ पर लेस, नो लेस इज रेट, कह रहा कोई भी लेस यहाँ पर क्या नहीं है, रेट नहीं है, सम रेट इज डील, कह रहा कुछ रेट का पार्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों, डील का पार्ट है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, सम गुड आर नॉट रेट, कह रहा कुछ गुड का पार्ट यहां पर रेट नहीं है। भाई ये सही हो रहा है, और जो सही है हमें वो नहीं, हमें चाहिए डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये आंसर हमारा नहीं होगा। आप कह रहा है नो टैक्स इज रेट, कह रहा है कोई भी टैक्स का पार्ट आपका रेट का पार्ट नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही हो रही है, जो सही है वो गलत है हमारा आंसर, ठीक है ना। सम लेस आर डील, कह रहा कुछ लेस का पार्ट यहां पर डील है, सर अननोन है, कुछ कह नहीं सकते, कांट से में रॉन्ग, क्लियर है, मतलब हमारा आंसर नहीं है। सम गुड आर रेट, कह रहा कुछ गुड का पार्ट यहां पर रेट है, गुड यहां पर, रेट यहां पर, अननोन है, कुछ कह नहीं सकते। ऑल डील बीइंग लेस, कह रहा पूरा डील का पार्ट यहां पर लेस का पार्ट है, संभावना है, कतई गलत, क्योंकि डील का जो ये वाला पार्ट है ना जो रेट पे गया वो कभी भी लेस में नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है? चलो 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 चलो, डन 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 डन। इसका मतलब सही कौन सा हमारा, ई वाला, तो ई वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन गाइस करेंगे आंसर, कम ऑन एवरीबॉडी। एक लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का, हिम्मत करना, ताबड़तोड़ करना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो हाँ बहुत बढ़िया। तो लास्ट वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब इस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप कि इस वाले में भी बहुत अच्छा करेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और सुनना, ठीक है ना। अच्छा पता है, कभी भी जब आपको सेलेक्ट करना हो ना, तो आप कोशिश क्या करो, मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ों से। पहले आप चेक किया करो लास्ट वाला, समझना, फिर चेक किया करो आप सी वाला, उसके बाद आप जो करना हो वो करो, क्लियर है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि वो जो मिड वाला होता है उसको आंसर रखता है। क्यों? एग्जामिनर जब कभी भी पेपर को सेट करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साइकोलॉजिकल सोचता है ना, वहाँ पर वो साइकोलॉजिकल सोचता है कि कैसे हम वहाँ पर ऐसा करें जिससे कि बच्चे को टाइम लगे। तो बच्चा अगर देखा जाए तो वो चेक करना कहाँ शुरू करेगा, या तो फिर आगे से, या तो फिर यहाँ, या तो फिर पीछे से। जब आपका वो फ्रंट से चेक करेगा यहाँ पर, तो 1 2 3 जाना पड़ेगा, 2 में समय बर्बाद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। पीछे से भी जाएगा, 2 में समय बर्बाद करना, नहीं करना पड़ा। तो कोशिश क्या करो कि आप पहले वहाँ पर तीसरा और पांचवा ही चेक किया करो, तीसरा और पांचवा ही चेक किया करो। ये है टोटका, ये है टोटका, ठीक है ना, बाबा शुभम का टोटका मेरे भाई, क्लियर है। इसको आप करके देखो, शायद आपको वहां पर हेल्प मिलेगी अगले वाले क्वेश्चन में, है ना। डन, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस प्रोडक्टिव हैं, आई होप कि आप सभी को लग रहा होगा, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा, ठीक है ना। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। कॉन्सेप्ट आपकी अच्छा, थैंक यू सो मच भाई, बस आप सीख लो, बस हमें यही चाहिए भाई। क्या है यार, मतलब क्या चल रहा है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बहुत बढ़िया शशांक भाई, ये कंसेप्ट की क्लास ही है, चूंकि सिलॉक खत्म हो चुका है इसलिए उसकी क्विज ले रहे हैं। ये जिस आप 11 बजे वाले सेशन में जुड़े हैं ना, ये कंसेप्ट का ही है। मंडे में आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं क्या, इनइक्वलिटी, क्या पढ़ाऊंगा, इनइक्वलिटी, वो भी बिना पेन के, पेनवा चलाइएगा नहीं, देखते साथ उड़ाएंगे, जादू हुर्र हुर्र ऐसे बोलेंगे, है ना। सुने हो ना बचपन में एक गेम देखे होगे, चिड़िया उड़ मैना उड़, बस ऐसे उड़ाएंगे हम लोग इनइक्वलिटी में आपके लाइक कंक्लूजन्स को, चाहे वो कॉमा वाले हों, चाहे विदाउट कॉमा हो, या फिर आपका वहां पर कोडेड इनइक्वलिटी है।
कोडेड इनइक्वलिटी में मजा आ जाने वाला है, विदाउट पेन, नो फियर, बिकॉज आपका भाई इज देयर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप बढ़िया करेंगे। नो नाइट इज डे, कह रहा कोई भी नाइट का पार्ट क्या नहीं है, डे का पार्ट नहीं है। नो नाइट यहां पर क्या हो जाएगा, डे का पार्ट हो जाएगा। अब कह रहा है ऑल नाइट इज मून, कह रहा है ऑल नाइट इज मून। नो इवनिंग इज समर, कह रहा है कोई भी इवनिंग समर में नहीं है। सम इवनिंग इज नून, अब देखो यहां पर नून और मून, हाँ ये नून है, मुझे लगा मून है, चंदा मामा। कह रहा है नो सम इवनिंग, यहाँ पर नून, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं इवनिंग, ठीक है। नो इवनिंग इज समर, कह रहा है कोई भी इवनिंग क्या नहीं है, अनुपमा का समर, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, भाई अब ठंडी लग रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया अनुपमा का समर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शुरुआत कहाँ से करें, वही टोटका से शुरुआत करें, टोटका से, है ना। चलो पहले सी चेक करते हैं। ऑल नाइट आर समर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल नाइट कह रहा पूरा नाइट का पार्ट क्या समर होने की संभावना है, ये उसने हमसे केवल कहा मात्र है। याद रखना मेरे दोस्तों कि जो नाइट है ना वो, और जो ये आपका नून के अंदर है, ठीक है ना, तो जो नाइट है ना वो समर के साथ यहाँ पर रिलेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। कुछ लोगों ने यहाँ पर कर दिया कि नहीं अब तो टोटका चलेगा, सी या तो फिर ई, सी या तो फिर ई, ना ना ना, गलत बात, ठीक है। तो नाइट जो है ना वो आपका समर के साथ यहाँ पर ऐसे बिलोंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाइट हो गया यहाँ पर, और नाइट किसके अंदर है, नून के अंदर है, तो ऐसे यहाँ पर नून आ गया, और अब यहाँ पर बाकी बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये संभव है, और संभव है इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं है। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चले यहाँ पर किसी तरफ, लास्ट वाले की तरफ, सम नून आर डे, उसके बाद कुछ भी चेक करो, सम नून आर डे, तो यहाँ पर कह रहा कुछ नून का पार्ट यहाँ पर डे है, ये वाली बात हमारी गलत हो रही है। और याद रखना डेफिनेटली रॉन्ग नहीं, लोग इसको डेफिनेटली रॉन्ग लगा देते हैं। सुनना यार, ये नून के घर का किराएदार कौन है, नाइट, ऐसे समझो। अगर नाइट सामने वाले से लड़ जाएगा, किराएदार सामने वाले से लड़ जाएगा, तो मकान मालिक इससे बोलेगा या नहीं बोलेगा ये अभी तय नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर डे का नून के साथ यहाँ पर रिलेशन वहाँ पर आपका पॉसिबल है। इसका मतलब जो ये कह रहा है कि सम नून आर डे कांट से में रॉन्ग, और जो कांट से में रॉन्ग है वो हमारा आंसर नहीं है, जो डेफिनेट रॉन्ग है वो हमारा आंसर है। तो चलो डी की तरफ चलते हैं। ऑल नून आर समर इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है पूरा नून। अब देखो नून का ये पार्ट इवनिंग में, और इवनिंग का पूरा पार्ट समर नहीं है, तो पूरा नून क्या नहीं हो सकता बच्चा, समर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ये हमारा जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये आपका ऑल नून आर समर इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। मतलब डी वाला आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। डी वाला आंसर सही है, बहुत बढ़िया भैया, विभूति बहुत बढ़िया किए, ताबड़तोड़, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो, मजा आ रहा है? अरे हमको तो नहीं लगा तुमको मजा आ रहा है। कुछ सीख रहे हो ना, ताबड़तोड़ सीख रहे हो, तुमको पता ही नहीं क्या सीख रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, बहुत अच्छी बात है, एक और लगाते हैं। कमान एवरीबॉडी, उड़ाएंगे। करेंगे। चलिए एक 10 सेकेंड और, हाँ एक 10 सेकेंड में और देंगे। ई, आप रुक जाओ, किसका सबसे पहला आंसर दिया देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला आंसर दिया रमेश चौधरी ने, बहुत बढ़िया। आकाश आया, लड़के ऊपर आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, जलवा उड़ा दियो तुम लोग। हाँ रमित रमित रमित, कितनी बार करोगे रमित, एक बार किया करो भाई, ठीक है। मानस है ना, फिर रमित, कुमुद, यार रमित मान जा भाई, ओके। मोहक सोलंकी, रोहित, काजल, रुकमणी द ग्रेट, कुमुद भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस कौर बहुत बढ़िया, मिस कौर आपने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। ताबड़ थोड़ा धुरंधर कहता है ऑल साइलेंस आर पीस, यहाँ पर कह रहा है ऑल साइलेंस आर, यहाँ पर क्या, पीस, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर हो गया ऑल साइलेंस, यहाँ पर पीस। सम पीस आर फ्लाइट, सम पीस आर यहाँ पर फाइट, ठीक है ना। और नो फाइट इज हार्मोनी, कह रहा कोई भी फाइट हार्मोनी नहीं है। ऑल पीस कैन नेवर बी हार्मोनी, ठीक है ना। और यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों कि हम टोटका लगाते हैं, पहले सी वाले को उठाते हैं, उठा लेते हैं। सम साइलेंस आर फाइट, सम साइलेंस आर फाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो अननोन मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और जो सही है वो हमारा गलत आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नहीं, ये हमारा लॉजिकल, हमें अच्छा
वो पीछे वाला जो था दैट वाज लॉजिकल डज नॉट फॉलो, ये जो है दैट इज आपका डज नॉट लॉजिकली फॉलो, डज नॉट लॉजिकली फॉलो। अब यहाँ पर क्या क्या सही होगा सुन लो, डज नॉट लॉजिकल फॉलो में कांड से में जो गलत होगा वो भी हमारा आंसर होगा, जो डेफिनेट रॉन्ग होगा वो भी आंसर होगा। याद रखना कि लॉजिकल डज नॉट फॉलो में दोनों तरीके के कंक्लूजन को हम वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं बेटा। पहला कांड से में रॉन्ग वाला भी एक्सेप्टेबल होता है और जो डेफिनेटली रॉन्ग होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। टोटका देखो क्या है, टोटका ये है कि हम ऑप्शन क्यों हम स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करें, हम सी करें फिर ई करें, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करो, ठीक है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेना उसके बाद, ठीक है। तो देखो भाई अब चलते हैं ऑल पीस आर हारमोनी, तो यहाँ पर क्या है ऑल पीस आर हारमोनी, तो पीस का कुछ पार्ट फ्लाइट में और फ्लाइट पूरे का पूरा हारमोनी नहीं, इसका मतलब कि पूरा पीस क्या नहीं होगा, हारमोनी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है ऑल पीस आर हारमोनी बिल्कुल गलत, और जो गलत है वही क्या है सही है आज के जमाने में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर हमारा कौन सा पांचवा वाला से, मैं फिर से बोलूंगा लोग लॉजिकल डज नॉट फॉलो को डेफिनेटली फॉलो वाला आंसर नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा याद रखना मेरे दोस्तों कि लॉजिकल डज नॉट लॉजिकली फॉलो में आपका कांड से में अगर कोई चीज गलत है तो वो भी आंसर बनेगा हमारा, जो डेफिनेट रॉन्ग है वो भी आंसर बनेगा हमारा। कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। से सपोज अगर यहां पर होता सम पीस, अगर बोलता मैं सम पीस आर हारमोनी, अगर ये होता सम पीस आर हारमोनी, ठीक है ना। तो पीस का कुछ पार्ट हारमोनी मतलब कि इस बचे हुए पार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कांड से में रॉन्ग, ये भी हमारा आंसर बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पर, डन 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 क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, टोटका लग गया ना, अरे लगेगा टोटका भैया, हम लगवा रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और उड़ाएंगे फटाफट, एक क्वेश्चन और उड़ाएंगे, कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है ना। और चलो एक बिल्कुल यहाँ पर, हाँ देखो दो खुशखबरियां हैं यार, है ना। मैं अब देखो आप ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ज़्यादा जो समय है मैं आपके साथ ही वहाँ पर गुजारता हूँ, ठीक है ना। और उन दो खुशखबरी में सबसे पहली खुशखबरी तो भाई ये है कि कल आपके मतलब भाई ने मतलब हम सब की मतलब एक कार मतलब मैंने कल परचेज़ करी है ना, जिसकी वजह से कल पूरे दिन मैं उसी में लगा रहा। तो खुशियां हैं उसको बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार अगर हमारे पास है, हमारे विशर्स हमारे पास हैं, तो डेफिनेटली उनको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल कल एक कार घर आई हमारे, है ना। तो दूसरा एक बहुत अच्छी जो है एक न्यूज़ वो ये है कि कल मुझे एक भांजी रत्न मिली है, मतलब है ना, कल भांजी मेरी हुई है, दीदी को मेरी बेटी हुई है। तो कल दो खुशियाँ मतलब है, हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि जो मेरी जो भांजी है उसकी मतलब कि सिचुएशन थोड़ी सी अभी क्रिटिकल है, क्योंकि प्री मैच्योर है ना। तो आई विश कि आप सभी लोग विश करें भगवान से कि सब कुछ अच्छा रहे। हम लोग कल रात से पूरा वहीं लगे हैं, आज भी मैं लीव पे जाने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं रिदम बिगड़ जाएगा आप लोग का, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर अभी आया हूँ, है ना। तो भगवान से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ विश करिए ताकि यार सब स्वस्थ रहे वो, और विशेष में बहुत ताकत होती है। आई होप कि आप सभी लोग ये ज़रूर करेंगे। ओके चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आने वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी, उड़ा देंगे, कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, दो लड्डू यार, हाँ। अभी डॉक्टर ने वो बोला है कि अभी 1 वीक to 10 डेज अभी वो मशीन में ही रहेगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक 10 सेकेंड और आपको देता हूँ मैं। या आई नो वेरी वेल यार, मतलब आप लोग की विशेस में बहुत ताकत है, क्योंकि कह सकते हैं यहाँ पर कि हम अगर विश अगर किसी और के लिए करें ना तो आई होप कि वो बहुत तेज़ी से लगती है ना। चलते हैं आगे की तरफ। सम डेस्क आर चेयर, तो बस यही चीज़ थी यार कल था कि सारी चीज़ें जो हैं सब बेहतर रहेंगी, तो बस थोड़ा सा यही है, दिमाग वहीं लगा हुआ है पूरा। सम चेयर आर टेबल, यहाँ पर कह रहा है सम चेयर, यहाँ पर क्या हो गया टेबल, ऑल टेबल आर यहाँ पर क्या पेन, और सम पेन आर पेंसिल। बिल्कुल यार, देखने के लिए आप मेरे क्या बोलते हैं फेसबुक के जितने लोग जुड़े हैं देख सकते हैं, है ना। मैंने टेलीग्राम में फ़ोटो डाल दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्लियर है, सम 10 आर पेंसिल, क्लियर है। अब कहता है यहाँ पर सम डेस्क आर टेबल इज़ अ पॉसिबिलिटी,
सम डेस्क का टेबल, तो डेस्क हमारा कहाँ पर है, ये है, टेबल हमारा ये है। अब कह रहा है डेस्क और टेबल अननोन है, मतलब क्या सही, नहीं नहीं हम टोटका के पास जाएंगे, पहले हम अपने टोटका में जाएंगे, ठीक है ना। पहले सी पे चलते हैं। ऑल पेंसिल कैन बी डेस्क, कह रहा है पूरा पेंसिल का पार्ट क्या यहाँ पर डेस्क का पार्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, और जो सही है वो हमारा आंसर नहीं है। पाँचवें में चलते हैं। फिर कहता है सम टेबल कैन नेवर बी चेयर, कह रहा है कुछ टेबल चेयर नहीं हो सकता कभी भी, उसने बोला हुआ है। याद रखना ये क्या कहा हुआ है, सम चेयर आर टेबल, इनके भी सम का रिलेशन है। याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर उसने कहा है सम टेबल कैन नेवर बी चेयर, कुछ टेबल का पार्ट कभी भी चेयर में नहीं हो सकता, अपितु हो सकता है। अपितु यहाँ पर आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं लोग, कैन नेवर लिखा है बेटा, क्या लिखा हुआ है, कैन नेवर। मैं बताता हूँ आपने गलती कहाँ करी है। टेबल का कुछ पार्ट कभी भी चेयर नहीं हो सकता, ये उसने यहाँ पर कहा हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर टेबल का जब कुछ पार्ट चेयर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या है हमारी, गलत है। और जब ये वाली गलत है, इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यही वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्फिडेंस लूज मत किया करो, ठीक है। डन, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर निपटा लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन और निपटा लेते हैं फटाफट, कमॉन एवरीबॉडी, उड़ाएंगे। टोटका सही लग रहा है ना, मैं बताया हूँ टोटका लग जाता है ये वाला लगता है भाई, टोटका लगता है। चलो 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 फटाफट उड़ेंगे। अच्छा, इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन, बहुत बढ़िया, मतलब चैंपियन एम्पियन के पोर्टले बिल्कुल लहरा दिया, हम देख रहे हैं ये सब। योगी जी बड़ा दुख है मुझे इस चीज़ के लिए, लेकिन भगवान आपको ताकत दे चीज़ों को आगे बढ़ने की। अब पार्टी मिल जाएगा तुमको, पार्टी टेंशन मतलब, तुम तो बस, हम क्या कह रहे हैं, रिजल्ट दो पार्टी दोगुनी लो, ये सब क्या है यार। तुम रिजल्ट दो दोगुनी पार्टी लो, ये आड़ी वाड़ी तो आती रहता है। हाँ, भांजे की पार्टी दे सकते हैं वर्चुअली मिठाई तुमको खिला सकते हैं, बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं। ये क्या रखा हुआ है, ये मतलब एक छोटा सा, मतलब उन्होंने एक ये गिफ्ट बड़ा अच्छा दिया था उन्होंने, ये है, ये दिखा सकता हूँ, वर्चुअली है, मतलब इसमें बड़ी अच्छी स्वीट्स हैं, है ना, ले सकते हो आप लोग, खा सकते हो रखा हुआ ही रखा हुआ था नो मूवी इज डिस्प्यूट, अब मत बोलना खिलाया नहीं किसी को, हाँ। कह रहा है यहाँ पर क्या, नो मूवी यहाँ पर डिस्प्यूट, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पर सम डिस्प्यूट आर एंजॉय, कह रहा है कुछ डिस्प्यूट यहाँ पर क्या है, एंजॉय, कोई नहीं बोलेगा भाई सब। अब कह रहा है ऑल एंजॉय ऑफ फन, कह रहा है पूरा एंजॉय यहाँ पर क्या है, फन है। सम फन आर सीरियस, कह रहा है कुछ फन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीरियस है, ठीक है। गाइस अब पहला देखो यहाँ पे, सी वाला देखो पहले, ठीक है। सम डिस्प्यूट आर नॉट सीरियस, कह रहा है कुछ डिस्प्यूट कह रहा है सीरियस नहीं है। अब देखो डिस्प्यूट और सीरियस के बीच देखो यहाँ पर कैसा है, अननोन रिलेशन है, मतलब क्या हुआ, कांट से में रॉन्ग, तो बस लॉजिकल डज नॉट फॉलो क्या होता है, कांट से में रॉन्ग भी होता है, डेफिनेट भी होता है, मतलब आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए फटाफट, कितने लोगों को ये आज का सेशन बहुत अट्रैक्टिव लगा कि नहीं सर, आज हम बहुत कुछ लेकर के जाने हैं यहाँ से, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए। हाँ, जितने लोग आज नए जुड़े हैं, शून्य से शिखर तक प्लेलिस्ट लग गई है, आप जाना लेक्चर आपका 2 से देखना शुरू करना, वहाँ पर सिलोगिज्म का जो बेसिक दिए हैं ना, छौका लगा के मज़ा आ जाएगा, वेन डायग्राम का जो कॉम्बिनेशन दिए ना, मज़ा आ जाएगा। तो आप एक बार जाइए, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर करिएगा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला लेक्चर, सॉरी दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर, दूसरा क्योंकि पहले में तो इंट्रोडक्शन दिया है मैंने वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद फिर ये वाला देखिएगा, मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो एक बार प्लीज़, एक बार दिल खोल करके लाइक खर्च कर दीजिए, है ना, लाइक खर्च कर दीजिए, और सेशन को प्लीज़ शेयर कर देना जहाँ जहाँ आप कर सकते हो। आज के लिए इतने ही, बाकी अगला सेशन आशीष सर का, ये कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं, यहाँ पर होमवर्क रख लीजिए आप, ठीक है ना। पहला होमवर्क रखते जाओ, करना है आंसर, ठीक है ना, आज की प्रैक्टिस दे रहा हूँ, PDF तो मैं दूंगा, ये भी लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत मिल जाएगा। दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर हमारा ये हो गया, बहुत बढ़िया नागमणि, बहुत बढ़िया, नागमणि जी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, बहुत बढ़िया। एक आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ होमवर्क्स हो गए, प्लीज़ इसे आप लोग करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और बताना चाहूँगा जितने लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड बैचेस के साथ में, हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ में, या कुछ भी परचेस करना चाहते हैं XYZ, तो आप यहाँ पर Y261 कोड लगाना जब कभी भी परचेज कर रहे हो व्यू ऑफर में जाकर के। बैंक महापैक बेस्ट है मेरे दोस्तों, 6 मंथ का या 12 मंथ का अवेलेबल आप सभी के सामने, ठीक है। सारा कुछ मिलता है यहाँ पर
पर आपके जितने भी फाउंडेशन बैचेस हैं, टारगेट बैच हैं, इंडिविजुअल बैचेस हैं, सारे मॉक मिलते हैं, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, कंप्लीट मॉक, ई बुक्स मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग गाइस व्हाट यू वांट, है ना, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको चाहिए वो सब मिलता है, ठीक है। बैंक सुप्रीम की बुक आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं। प्राइस उसका क्या है एक बार जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम प्राइस आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर ये कोड को अप्लाई करेंगे। 2 कोड है याद रखना, Y261 सिंबल आपका लगता है महापैक और लाइव क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और एक लगता है Y261, दोनों को लगा के एक बार चेक कर लेना जो भी अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नेहा रानी आप बिल्कुल सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, मेरे नाम से मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपके फाउंडेशन बैच भी जो है वो आपके बैंक महापैक में ही कवर होते हैं, याद रखिएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके कंप्लीट जो बैचेस है ये भी आपके महापैक में ही आपको मिल जाते हैं, मतलब जितने अपकमिंग बैचेस होते हैं आपके कॉम्बिनेशन वो आपको मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी सारी आपको बैंक महापैक में मिल जाती है। सो गाइस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रैब करिए, बैंक महापैक को आज ही इनरोल करिए, 12 मंथ का या फिर 6 मंथ का ताबड़तोड़ तैयारी करिए, झूम के तैयारी करिए, या कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं Y261 कोड को जरूर लगाइए। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। आशीष सर की क्लास है, प्लीज़ सब लोग वहीं पहुंचिए, हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर बॉस।